हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंगनिकॉम। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे एंड बहुत मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। एंड सबसे अच्छी बात कि हमारे घर में जो स्पेशल बच्चा है, बच्चा तो हमारे घर में अभी सबसे छोटी बबनी है। हम उसको प्यार से सब लोग आप सुनते होंगे बबनी बबनी कहते हैं, वैसे उसका नाम वान्या है। तो उसका बर्थडे है जो आज वो 3 साल की हो गई है। और ना सबसे बुरी बात पता है क्या है, यहाँ पे बता दिया जाता है कि फ़ंक्शन जो है वो 6 बजे है, 6 बजे आप लोग सभी लोग आ जाना। बट ऐसा कभी नहीं होता। 6 बजे तो हम लोग आ जाते हैं, बट क्या होता है ना कि 6 बजे पहुंच जाओ और कोई पहुंचा ही नहीं होता, तो उस टाइम कितना बुरा सा लगता है ना। तो सेम यही हुआ था जब हम गए ना, कोई गेस्ट नहीं आया था, एक भी गेस्ट नहीं आया था। सिर्फ मैं, मम्मी, पापा और मेरा छोटा वाला भाई, हम 4 जने गए थे। भैया लेट आता है शॉप से तो वो बाद में गया था ना। और यहाँ पे मैं ऐसे कप कप आती क्यों दिख रही हूँ, मैं ऑफ़िस से जल्दी चली गई थी, उसके बाद घर जाके तैयार हुई। ऑफ़िस में ही मेरे को ना ऐसा ठंड सा लग रहा था, तो मैंने एक फ़ीवर की गोली खा ली थी ऑफ़िस से लेके। एंड देन उसके बाद तैयार व्यार हुई, तब तक तो ठीक था। फिर मेरे को ठंड, थोड़ी सी हवा लग गई रास्ते में आते वक्त, और यहाँ पे मेरी हालत पंचर हो गई। और मतलब ऐसा मेरे सर में दर्द होने लगा, पूरा बॉडी पेन होने लगा मुझे। फिर मम्मी ने बोला तू सॉल वगैरह ले ले, बैठ जा। मैं कहा क्या करूँ, मैं रील बनाने को सोच रही थी, कैमरा यहाँ पे रख रखा था और फ़ोन रख के ना मेरे को ऐसा लगा कि मैं भूल गई। और फिर मैं सोचने लगी कि भाई क्या करूँ, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया। ऐसा नहीं है कि यार कि मैं हर चीज़ आपसे शेयर करूँ या जो भी चीज़ें, तो मैं ब्लॉग जो बनाती हूँ ना तो मैं ज़रूर शेयर कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई बीमार हूँ या कुछ भी तो आपको दिखा रही हूँ, बट अगर मेरा डेली का काम है ये चीज़ें, तो मुझे अपनी एक एक चीज़ें आपके साथ शेयर करना बनता है। तो मेरी तबीयत भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और फिर मम्मी ने फ़ोन किया विवेक भैया की दवाई लेकर आना। फिर मम्मी ने सोचा कि अगर विवेक भैया भूल जाएगा तो चाची लेकर आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आसपास मेडिकल वगैरह कुछ नहीं दिख रहा था जहाँ से मैं एक दवाई लेके खा सकूँ। वो बहुत देर तक बैठे बैठे मैंने 3 4 5 तो ऐसे कॉफ़ी लेके जो भी आ रहे थे मैं पी लिया था मैंने ले लेके। फिर मम्मी कह रही तू आती क्यों है, तेरी तबीयत ख़राब हो जाती, ससुराल जाएगी ना बहुत मार खाएगी, जब कोई भी फंक्शन होता है तबीयत ख़राब हो जाती। क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है जो मुझे हमेशा से नोटिस करती है, वो कहती है आप वैसे तो अच्छे दिखते हो मगर कहीं जाते हो तो बताइए आप क्यों अजीब से बन जाते हो। इस बार मैं ठीक ठाक बन के आई हूँ, बट मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। तो शायद मुझे लगता है टोक लग जाती है बहुत जल्दी। जो सुंदर नहीं होते ना उनको टोक लगती रहती है, ये मेरा मानना है, और मुझे लग जाती है टोक हमेशा। और फिर मैं बैठ के यहाँ पे, मेरे को जब बर्दाश्त नहीं हुआ ना तो मैं रोने भी लगी। मगर जब बबनी को देख लेती हूँ मैं तो थोड़ी सी थकावट दूर हो जाती है। डीजे चलता है तो थोड़ी सी थकावट दूर हो जाती है, फिर रोने लगती हूँ। तो पापा समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, हो रहा है, आराम कर ले आराम कर ले। मगर मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि एकदम ऐसे जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं आपको पका रही हूँ, ये वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं ना, क्योंकि इस पूरे ऐसे सॉन्ग चल रहा था तो मैं ऐसे रियल वॉइस तो ऑन कर नहीं सकती थी। और मैं अपने छोटे भाई को बोलती हूँ ना कि कोई वीडियो रिकॉर्ड कर दे, पहले तो मुझे 4 बातें सुनाते हैं। किस किस घर में ऐसा छोटा भाई होता है कि आप उन्हें कोई कोई चीज़ कह रहे हो तो वो आपको इतना सुनाते हैं। देखो बबनी कितनी क्यूट लग रही है, और कोई उन भैया के ऑफिस का या कोई होगा रिलेटिव, तो वो उनसे हेलो किया तो उसको पैसे दे रखे थे, तो वही वो मेरे को पकड़ने को दिए, तो मैंने विशावले को दे दिया। और वो इतनी क्यूट है ना, मतलब वो जब ऐसे मिलती है ना मुझे ऐसा लगता है उसको कस के पकड़ लूँ। और पीछे का बैनर बहुत अच्छा लग रहा था, और इतना क्यूट उसका बैनर सा लग रखा था। फिर यहाँ पे उसकी नानी वगैरह सब लोग आए हुए थे, उनके साथ में बैठी थी, मिली थी। वो बस बातें कुछ कुछ करी जा रही थी मुझसे, उसकी बातें नहीं ख़त्म होती, और वो प्यार तो ऐसे बरसाती है। अभी तो मैं रो रही थी ना कैमरे के आगे, आप सोच रहे होंगे कि एक्टिंग करती, नहीं सही में रो रही थी। उसको देख के मैं चुप हो गई, और उसके थोड़ी देर बाद फिर पड़ जाऊँगी, फिर रोऊँगी, फिर शांत हो जाती हूँ मैं। ऐसे ही मेरा चलता रहता है, क्योंकि फंक्शन में ऐसा एक जगह बैठ के तो मैं रो नहीं सकती, थोड़ा बहुत तो ऐसा रहना ही पड़ता है। बट हाँ, थोड़ी सी शांत थी मैं, आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। मेरी बहन आई, ये मेरी बहन है। मुझे दिख नहीं रही, नहीं चाची जी हैं, जो पूजा भाभी हैं उनकी चाची जी हैं, है ना। वरना मैं खुद ही उठ के मिलने जाती हूँ सबसे, मगर मैं यहीं पे अपनी सीट पे बैठी थी, वेट कर रही थी कि जो लोग आएंगे मैं उनसे यहीं पे मिल लूँगी। मेरे से नहीं उठा जा रहा था तो मैं यहीं पे बैठी पड़ी थी, वरना मैं उठ के चली जाती हूँ भाभी के पैर छूना, चाहे किसी के भी छूना। हम रहते बहुत पास में, बट हम किसी फंक्शन में मिलते तो ज़रूर पैर छूते। घर पे हम मिलते तो नहीं करते नमस्ते, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं करते सही में। बट हम किसी फंक्शन वगैरह में मिलते, कहीं भी किसी भी जगह फंक्शन में या फिर किसी मंदिर पे या कहीं भी, तो हम वहाँ पे एक दूसरे के पैर ज़रूर छूते, नमस्ते नमस्ते ज़रूर करते हैं। ये हमारे घर का नहीं, हमारे चाची के घर के भी, हर किसी के घर का हैबिट है, या फिर घर पे जाते हैं तो।
गाइस मैं इतना एक्टिव नहीं देखूंगी तो खराब है क्योंकि तबीयत खराब भी लड़के से करती है। ओ बाबनी तो मशीन बनेगी उससे भी बोलेंगे फोन पे 10 रुपए से आज से डेली बनेगी। फिर यहाँ पे हम सब बैठे बात कर, देखो मेरा मुंह लटका हुआ है, मगर इसको देख के मेरे को हंसी आ गई। क्यों? क्योंकि ये आते कह रही है हेलो गाइस और मैं शांत बैठी हूँ। तो फिर ये मुझे देख के पता क्या कह रही है, आप फेस पे क्या कर रहे हो, सच सच बताओ, आपका फेस बहुत ग्लो कर। तो देखो लड़कियाँ कितनी भी बीमार पड़े, अगर उनके फेस के बारे में कोई तारीफ़ करे ना तो वो ऐसे फूले नहीं समाती। तो मैं वही मेरे को हंसी आने लगी और मैं इतराने भी लगी, बट तबीयत तो ख़राब थी गाइज़। और ये शायद भाभी के बड़े पापा थे, मैंने इनको इतना गौर से नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम ही उनकी पूरी फैमिली को इतने अच्छे से देखा था। और ये जो हमारे आसपास लोग रहते हैं वो लोग धीरे धीरे आ रहे, सबसे मिल रहे। कैमरा मेरे पास था नहीं, मेरा भाई रिकॉर्ड कर रहा था कुछ कुछ चीज़ें। पूजा भाभी भी इधर उधर चीज़ें देख रही कि क्या चीज़ें अरेंज है क्या नहीं है, जो भी चीज़ें वो सब कुछ देखा जा रहा है। एंड मैं यहाँ बैठ के मस्त चिल कर रही हूँ। इधर मोड़ लो, उधर जगह नहीं है। हाँ इधर आ जाओ, आ जाओ बबनी। आपका नहीं, हाँ मैंने ऐसा कुछ वो नहीं। आपका ही है। ये क्या कर दिया, ये बलून गिरा दिया आपने। बर्थडे गर्ल को रुला दिया। उसकी गाड़ी है वही चलाएगी भाई, कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसकी गाड़ी है बस यही चलाएगा भाई, कोई कुछ नहीं बोलेगा उसको। हो गई खुश बबनी। ऐसा नहीं है कि मैं
बस उन भाभी वगैरह से मिलने नहीं की, मैं किसी से मिलने नहीं जा रही थी, यहीं पे बैठी थी। फिर पीयूष जीजू आई तो मैं उनसे मिली और क्लैरिफिकेशन दे रही थी कि जीजू मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं उठ के नहीं आई पैर छूने। कह रहे कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, वरना आप दौड़ती रहती है। और बहनों से मिलके ना अलग ही मज़ा आता है सच बोलो। देखो इसके में पैर छू रही है, किसी और के पैर छू रही है, किसी को कोई मतलब नहीं रहा। विशाल कह रहा है तू घर की है, तू बैठने दे इसको। मैं कहा फिर दीदी कहेगी तू मुझसे नहीं मिल रही है। तो बहनें अगर मिलती है ना तो दिल ऐसा खुश सा हो जाता है कि चलो भाई। मगर मैं अपना सॉल वॉल संभालने में लगी। कुछ देर बाद मैं खुद ही कहूँगी ये सॉल को हटाओ, मेरा फैशन ढक रहा है, क्योंकि इन लोग को देखे कि इतने सुंदर सुंदर लग रहे हैं, इसीलिए मैं भी अपना सॉल हटा दूँगी। बट तबीयत तो ख़राब थी यार, क्या ही कर सकती हूँ मैं, ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। देख मैंने हटा के रख दिया, मैंने कहा मैं नहीं, मेरा फैशन ढक रहा है, मेरे को रहने दो। तो विशाल कह रहा अब तेरी तबीयत ठीक हो गई? मैंने कहा हाँ ठीक हो गई। अरे मुझे इतनी हंसी आती है ना अपने ऊपर, मुझे समझ में नहीं आता मेरी तबीयत ख़राब है क्या। ये दोनों ब्लॉगर बन रहे हैं आपस में, इनको कैमरा दे दो, ये यही काम करते, जो करना है वो काम तो नहीं करते। ठंड लग रही है मेरे फेस से, आपको पता लग रहा होगा, बट मुझे दिखना है कि हाँ भाई मैं सही भी लग रही हूँ। और मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा हैवी पहन लिया, बार बार मुझे ऐसा लग रहा था। मैं पूछ भी रही थी कि ज़्यादा हैवी है क्या। और एक ये बबनी, इस पे तो मेरे को बहुत भर भर के प्यार आता है, पूछो ही मत कितना प्यार आता है। एंड आपको मेरा ये लुक कैसा लग रहा है, प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करना। और मैंने ये वाली मांगना बहुत टाइम बाद किया है। बाकी सब लोग तो साड़ी में, क्योंकि अब मैं और मेरी चाचा की बेटी बस वो अनमैरिड है ना, क्योंकि लड़कियों में तो, और बाकी सब लोग तो हमारे घर में जो हैं। और हमारे घर में एक लड़की ज़्यादा है, हमारी बबनी, मतलब एक्स्ट्रा। अब हम लोग 4 लड़की से 5 लड़की हो गए। ये बैठे बैठे मैं और बबनी, मतलब मैं और कामनी दीदी ऐसे बातें करते, कह रही हाँ मगर एक और काम है। जैसे हमारे घर में 6 लड़के, हम 5 लड़कियाँ होगी, तो दीदी कहती एक लड़की और चाहिए। मैंने कहा सब नंबर लगाएंगे, आ ही जाएंगे बच्चे, आएंगे। अरे कीपैड तक सही था यार, ज़्यादा तरक्की भी हानिकारक हो जाती है। मेमोरी कार्ड डालो, चलाते रहो हैं। ये चीज़ के लाभ होता है तो हानि भी होती है। फ़ोन बनाया, कैमरा क्यों बना दिया उसने, पूरी कर लेते हैं लोग। कैमरा तो मैंने अलग से DSLR और बना रहे हैं, रोके कहते हैं लोगों को। नहीं बाबू। इस पार्टी में मुझे कोई वैल्यू नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड, पूरी बात सुन के जाओ मेरी, है ना, इस पर कोई वो ना कर दे कि मैं इतना बढ़ चढ़ के बोल रही। मतलब कि विवेक भी अब बोल रहा था कि अपना अपना कपल लेके जाएगा। कपल मतलब जैसे आरती दीदी, पीयूष जीजू, कामनी दीदी और अजय जीजू और विशाल भैया, पूजा भाभी, ऐसे ऐसे कपल जाएंगे और वो साथ में ऐसे तीर वगैरह जो भी है मारेंगे, गेम खेलेंगे। तो मेरे साथ तो कोई था नहीं, तो मैंने फिर अंशु को बना लिया, जो चाची का छोटा वाला बेटा है हमारे। तो कह रहा नहीं तो भी तुम बाद में, पहले जो कपल है रियल वाले वही खेलेंगे। तो ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी है कि नहीं? वैल्यू कोई नहीं दे रहा मेरे साथ की। हाँ ऑडियंस सही से बताना। देखो ये बहुत नेता बन रहा है, मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, इस पर हल्ला गुल्ली भी हुई, मैं तो भाग गई। मगर मैं हार नहीं मानती, मैंने कहा मैं तो खेलूँगी। और एक बार तो मेरे से निशाना सही लग गया, उसके बाद मैं हार गई, पूछो मत। मैं कह रही थी कि कोई तो बनो टीम, कोई तो मेरे साथ बनो, कोई नहीं बन रहा। ये चीज़ हो रही है, पहना कैसे पता चलेगा? मेरा निशाना ना सही लगा था, मगर अजय जीजू ने मुझे हरा दिया। दूसरी बार मैं ऐसे किस किस करके उस पर मार रही थी। पता है क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि तुमने गाउन के अंदर अपना पैर छुपाया था और आ गया, और उसके बाद तो मेरा कहीं नहीं लगा और मैं हार गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था फिर, और मैं यहाँ पे प्रवचन दे रही हूँ कि गाइस मैं जीतने वाली थी, मगर इस आदमी ने मुझे हरा दिया।